अगर आपके पास दो ऑप्शंस हो, एक एंड्रॉयड एंड सेकेंड iOS, सो आप किसे चूज़ करेंगे? बहुत सारे लोग iOS को चूज़ करेंगे, बहुत सारे लोग एंड्रॉयड को चूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास याद कीजिए आप अपना बचपन, अगर आपके पास दो पेंसिल लेने का ऑप्शन हो, एक अप्सरा एंड सेकेंडरी नटराज, सो आप कौन सा चूज़ करेंगे? सिमिलरली कुछ लोग नटराज को चूज़ करेंगे, कुछ लोग अप्सरा को चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। अगर क्या हो, अगर मैं बताऊं कि नटराज और अप्सरा दोनों पेंसिल बनाने वाली एक ही कंपनी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेंसिल के बारे में, जो कि अप्सरा और नटराज जैसी पेंसिल बनाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात दरअसल उन दिनों की है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और इंडिया में जो भी ट्रेड्स बिजनेसेस सारे कुछ जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हुआ करती थी। उस समय पेंसिल्स जो हैं वो जापान, जर्मनी से इंपोर्ट हुआ करते थे। इंडिया में कोई भी फैक्ट्री नहीं थी, इंडिया का कोई भी बिजनेस नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद स्टार्ट हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको कमेंट में ये बताना है कि वो कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होते ही जापान, जर्मनी से पेंसिल्स का इंपोर्ट होना बंद हो गया। इस समय कुछ इंडियन पर्सन्स ने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी समझा और कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में। बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग थे, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग पेंसिल्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे एज जो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट हो रहे थे, जो कि जापान, जर्मनी से इंपोर्ट हो रहे थे। उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे। बट फिर भी क्योंकि इंपोर्ट रुका हुआ था, बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा था, तो ये चल रहे थे। बीतते टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, इंपोर्ट फिर से स्टार्ट हुआ फॉरेन कंट्रीज से। उस समय जो इंडियन कंपनीज थी वो मुश्किल में आ गई, बिकॉज इनकी क्वालिटी जो है, हमारी जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे मार्केट ख़त्म होने लगा। उन बिजनेसेस के ओनर्स ने गवर्नमेंट को ये अपील की कि आप इंपोर्ट पे थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि हम लोग मार्केट में सर्वाइव कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और जो भी फॉरेन कंपनीज थी वो डोमिनेट करती रहीं। बीतते टाइम के साथ हम लोग आज़ाद हुए, इंडियन गवर्नमेंट रूल में आई। उसके बाद फिर कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने ये समझा कि अभी ज़रूरत है कि कुछ इंपोर्ट्स को के रूल्स रेगुलेशंस को मॉडिफाई किया जाए, जिससे हमारे इंडियन बिजनेसेस ग्रो कर सकें हमारे अपने ही कंट्री में। और हुआ वैसा ही, कुछ इंपोर्ट्स को मॉडिफाई किया गया, रूल्स रेगुलेशंस को, जिससे इंडिया के बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो कर सकें। और इसी समय अपॉर्चुनिटी मिली बहुत सारे कंपनीज़ को अपना बिजनेस स्टार्ट करने की। और यहीं पे सीन आते हैं तीन दोस्त की, जिनका नाम बीजी सांघवी, रामनाथ मेहरा एंड मनसुख भाई पटेल। इन तीनों पर्सन्स ने डिसाइड किया कि हम एक पेंसिल बनाने वाली कंपनी बनाएंगे। और इसके लिए इनके पास सबसे बड़ी जो चैलेंज थी वो कि जो पेंसिल होनी चाहिए वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस इसमें फेल हो चुके थे बिकॉज लैक ऑफ क्वालिटी। इन्होंने जर्मनी जाकर ट्रेनिंग लेना प्रेफर किया। ये तीनों जर्मनी गए, वहाँ से सारे टेक्निक सीखे, मशीनरी वगैरह, हाउ टू ऑपरेट एंड ऑल सीखी। साथ ही साथ वहाँ से मशीनरी भी इंपोर्ट करा। इंडिया में इन्होंने 1958 में स्टार्ट किया पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की। और उस समय बिकॉज रिसेंटली कंट्री फ्रीडम मिली थी कंट्री को, एक नेशनलिज्म का सेंटिमेंट फैला हुआ था। तो इन्होंने अपने कंपनी को उसी तरह का नाम दिया, हिंदुस्तान पेंसिल। और साथ ही साथ इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। और इनका फर्स्ट ब्रांड का जो नाम था पेंसिल का वो था नटराज, जो कि आज भी चल रही है और धड़ल्ले से चल रही है। इसके बाद इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और सब कुछ बिजनेस अच्छा चल रहा था। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, एज की जो फॉरेन से आ रही थी वह सेम क्वालिटी, बिकॉज इन्होंने टेक्निक बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीनरी इन्होंने इंपोर्ट करा था। सारी टेक्निक इन्होंने जर्मनी से सीखी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट बीतते टाइम इन्होंने एनालाइज किया कि मार्केट में दो प्रकार की ऑडियंस है। एक तो है मिडिल क्लास ऑडियंस एंड सेकेंडरी जो है वो प्रीमियम ऑडियंस है। इन्होंने एक और ब्रांड लॉन्च करा जो कि थी अप्सरा। अप्सरा के थ्रू ये प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करते थे एंड नटराज के थ्रू मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करते थे। और दोनों की मार्केटिंग को इन्होंने अलग तरीके से करा। लाइक कि जहाँ नटराज पेंसिल की
जहाँ नटराज पेंसिल का स्लोगन था फेस इट चैम्पियन, वहीं अप्सरा पेंसिल का स्लोगन था 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। एंड ऑल्सो लाइक कि इन्होंने सेम चीज़ को लाइक कि जो भी डिफ्रेंशिएशन था इसको मार्केटिंग में भी बरकरार रखा, जो कि जहाँ पे नटराज पेंसिल की एडवर्टीजमेंट में ये उसके नीब को इम्पॉर्टेंस देते थे कि ये इसका नीब जो है जल्दी नहीं टूटेगा, लॉन्ग लास्टिंग है। एंड सेकेंडरी कि अप्सरा के मार्केटिंग के थ्रू ये इसके ग्रिप को, कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करते थे, उस पर ये ज़्यादा फोकस करते थे। तो इस तरह से इन्होंने दोनों ब्रांड को अलग अलग तरीके से मार्केट किया, उन्हें मार्केट में इस्टेब्लिश किया, और इस तरह से दोनों ब्रांड ये चला रही हैं कंपनी में और साथ मार्केट में। और साथ ही साथ इसके अलावा इन्होंने इरेजर, शार्पनर, बाद में जब पेन का बूम आया, प्लास्टिक एंड ऑल्सो फिर पेन के मैन्युफैक्चरिंग में बॉल पेन, जेल पेन, सभी प्रकार के पेन्स सब कुछ ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आज ये 85 लाख पेंसिल पर डे मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही साथ इनका मार्केट में 60% मार्केट शेयर है। इनके मेजर जो कॉम्पिटिटर हैं वो डॉम्स एंड एक दो और कंपनीज हैं जो कि इनके कोर कॉम्पिटिटर हैं। सो दोस्तों, हिंदुस्तान पेंसिल से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे इन्होंने दो अलग अलग कैटेगरी के ऑडियंस के लिए सेम प्रोडक्ट को दो अलग अलग प्रोडक्ट के रूप में पेश किया और उनको मार्केट अलग तरीके से किया। उनका प्लस पॉइंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखा और इस तरह से उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर को कैप्चर किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड don't forget to subscribe this channel to get more this kind of information video. So thank you till next video. Bye.